अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट मंथ में। बहुत बच्चे इंग्लिश को ईजिली लेते हैं, फिर या तो इनको इसमें मार्क्स ही नहीं आते या बहुत बच्चों को बैकलॉग आ जाता है इंग्लिश में। प्रीवियस ईयर भी अगर आप देखो, यहाँ पर 11th क्लास का जब रिजल्ट आया था, बहुत बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश रिपेयर आई थी। रीज़न क्या है? बाकी सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं, इंग्लिश को यहाँ पर लाइटली लेते हैं। लास्ट 2 दिन में पढ़ लेंगे, सब हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, जो आप लास्ट 2 दिन में इसको बोलोगे कि 2 दिन में पढ़ लेंगे, तो वो 2 दिन आप आज ही कल दे दो। अगर आज ही कल आप ये 2 दिन दे दोगे, बाद में सिर्फ माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हाँ, हमने इसको देख के रखा है, हमने सब कुछ चीज़ें सीख के रखी हैं, तो बाद में हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें पेपर टू पेपर जो गैप होगा, उसके बीच में भी हम अच्छे से प्रिपेयर करके ईजिली यहाँ पर मार्क्स भी गेन कर सकते हैं और इसको पास भी कर सकते हैं। बट आज से थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है और उन चीज़ों को आज से ही ध्यान देना है। तो लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, पर डे थोड़ा थोड़ा कितना देखें इंग्लिश को, ताकि हमारे जो यहाँ पर टारगेट है वो अचीव हो सके। टेक्सचुअल क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें, हार्ड्स क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, राइटिंग स्किल्स प्लस ग्रामर, उसके लिए हमने क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या करना है, क्योंकि न्यू थोड़ा बहुत पैटर्न है, उसमें कुछ चेंजिंग है, तो किस हिसाब से है, क्या कुछ है, वो भी देख लो। देखो, यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक चीज़ें समझते हैं। आपका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 26 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। अब इसमें आपको जो पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखनी है। क्या चीज़ें सीखनी है? आपका पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको क्या चीज़ें होंगी, एक पैसेज दी जाएगी, वहाँ से ही 400 to 500 की होगी, वहाँ से आपने नोट मेकिंग करनी है, जिसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसी नोट मेकिंग की समरी बनानी है, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब उस पूरे यहाँ पर समरी जो बनाओगे, उसका एक टाइटल बना लिखना है, इसका टाइटल क्या है, उसका 1 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल आपको बन जाएंगे यहाँ पर 10 मार्क्स। जैसा कि यहाँ पर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने ये पूरी पैसेज जो दी हुई है पूरी पढ़नी है। अब जैसे इस पूरी पैसेज को पढ़ोगे, इसमें आपने क्या कुछ करना है, नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको खुद सिखाऊंगा एंड फिर आपको समरी लिखनी है इसकी, फिर आपको यहाँ पर इसका एक टाइटल देना है। तो टोटल आपको 10 मार्क्स बन जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में सीखना है, ये 10 मार्क्स आपके इजिली गेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कोई प्रोज से पैसेज होगी, जो यहाँ पर 400 to 500 वर्ड की होगी। फिर उसके एट द एंड 10 MCQs होंगे, जो MCQs ऊपर से ही पैसे से ही पूछे जाएंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, ऐसी कुछ यहाँ पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 मार्क्स के। जैसा कि यहाँ से आपने पूरा पैसेज पढ़ा, ऊपर ही जो गिवन है वही चीज़ें, तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो जो यहाँ पर गिवन है वो आपने यहाँ पर आंसर करने हैं। टोटल आपको 10 क्वेश्चन होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह पूछे जाएंगे और सिंपल यहाँ पर कोई डिफिनेशन वगैरह पूछी जाएगी। यहाँ से बनेंगे आपके 10 मार्क्स। पहला सेक्शन आपको देगा 20 मार्क्स, जिसके लिए आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने बेसिक चीज़ें सीखनी है जो यहाँ पर गिवन है। तो आपको बन जाएंगे यहाँ पर 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपको 1 मार्क्स भी कोई कम नहीं कर सकता जब ये चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। फिर आपका मेन आता है राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। अब यहाँ पर देखो, राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने पैटर्न सीखना है। पैटर्न से ही आपको पूरे मार्क्स बन जाएंगे। राइटिंग स्किल्स का अगर आप पैटर्न सीखोगे प्लस ग्रामर की बेसिक चीज़ें सीखोगे, जो 20 मिनट्स में सीखी जाती हैं, तो ये पूरा मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट में पूरा सिखा दूंगा। इसमें आपको क्या होगा, 20 मिनट्स दोगे 30 मार्क्स के लिए, और ये 30 मार्क्स में से अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी ये चीज़ें कॉन्सेप्ट सीख लिए, 25 मार्क्स उसको ईजिली बनेंगे, कोई भी इसके कम नहीं कर पाएगा। 25 यहाँ से प्लस उसके 20 मार्क्स पहले सेक्शन से, 45 मार्क्स यहाँ से ही बन गए, बाकी कुछ करने के बिना ही। अब यहाँ से क्या कुछ पूछा जाएगा, आपको समझना है नोटिस मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग, ये कैसे करनी होती है, सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर आपको लेटर होगी, लेटर या तो वो आपको यहाँ पर बिजनेस होगी, ऑफिशियल लेटर वगैरह होगी, तो ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। अब इस लेटर में आपको 6 मार्क्स बनते हैं, जिसका पैटर्न बताया हुआ है कैसे कैसे आपको मार्क्स बनेंगे। अब यहाँ पर इसी वजह से बेसिक आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आप इजीली यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको ईमेल लिखनी है फ्रेंड या रिलेटिव को, कैसे लिखनी है बस वही सीखना है, बाकी सब आपको वही क्वेश्चन में होता है, 4 मार्क्स बन जाएंगे। आपको यहाँ पर आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, पर्सनल नैरेटिव, ये चीज़ें होंगी 8 मार्क्स की। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा, तो आपने इसका आंसर करना, 2 पूछी जाएंगी चीज़ें, एक का आंसर करना है, 8 मार्क्स बन। फिर आपका आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या होता है, एक यहाँ पर पैसेज दी जाती है, उसमें आपको एरर वगैरह निकालने, करेक्शंस वगैरह निकालनी है, टेंसेस, पंक्चुएशंस, मॉडल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस वगैरह यूज़ करके 8 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। ये भी हम सीख लेंगे बेसिक चीज़ें, जैसे हमने प्रीवियस ईयर भी सीखी थी। अब बारी है लिटरेचर की, मतलब आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्या इसके लिए हार्ड क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? तो देखो, मैं आपको सिंपल सजेशन दूंगा, आपको लिटरेचर में जो भी चीज़ें हैं उनकी समरी पूरी अच्छे से समझो। आप पर डे जब भी आप, मतलब आपको फ्री टाइम मिलता है, हर दिन एक आप यहाँ पर चैप्टर की समरी समझो, वो क्या बोल रहा है। सिर्फ हर दिन आप सिर्फ क्या करो, उठो, जब भी आपको फ्री टाइम लग रहा है, चाहे फ़ोन पे उसकी फ़ोटो उठा दो या किसी जगह भी उठा दो, बस जब जब आपका फ्री टाइम है उसमें एक इसी मतलब चैप्टर की, इंग्लिश में एक चैप्टर की समरी देख लो। समरी से क्या होगा, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। समरी रीड करके ही आपको 30 मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो आपको ये सिंपल में लिटरेचर में चीज़ें बोल रहा हूँ, यही आपने करनी है। तो लिटरेचर के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें यही हैं।
या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो भी चैप्टर प्ले वाला है, प्ले वाला चैप्टर जो भी है वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आंसर करना है, 5 मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। अब प्ले में से आपको क्या करना है, उस प्ले का आपने थीम समझनी है क्या है, जो भी करेक्टर गिवन है उन करेक्टर को समझना है। और ये 2 चीज़ें भी अगर आप यहाँ पर अच्छे से स्टडी करोगे, थीम और बाकी करेक्टर, तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स बनेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन है थीम पर आएगा, सेकंड कुछ और आएगा आर में, या करेक्टर किसी पर आएगा या आर में कुछ और आएगा, तो आप थीम और करेक्टर अच्छे से स्टडी कर पाओगे तो आपको 5 मार्क्स यहाँ से गेन होंगे। अब सिर्फ आपने यहाँ पर समरी पर ही फोकस करो। अगर आपने इस प्ले की समरी स्टडी की है, आप यहाँ पर करेक्टर भी अच्छे से आंसर कर पाओगे, थीम का भी आंसर कर पाओगे, बाकी प्लॉट के बारे में भी आंसर कर पाओगे। यहाँ से आपका हो गया सिर्फ प्ले का, प्ले आपने स्टडी किया हो गया। फिर आपकी हॉर्नबिल जो बुक है वहाँ पर आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 का आंसर करना है। आपने समरी अच्छे से पढ़ी है, आप इजीली आंसर कर पाओगे हर आंसर का, हर क्वेश्चन का। यहाँ से आपको बनेंगे 9 मार्क्स। फिर आपकी स्नैपशॉट जो बुक है वहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके प्रोज लेसन से होंगे। अब प्रोज में से भी आपने क्या करना है, समरी पढ़नी है अच्छे से। जब समरी आपने स्टडी की किसी भी चैप्टर की, क्रिटिकल थिंकिंग हो, एप्रिसिएशन हो, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन हो, थीम हो, कुछ भी चीज़ हो, आप इजीली आंसर कर पाओगे तो आपको 6 मार्क्स बनेंगे। अब यहाँ पर मेन थोड़ा बहुत आ जाता है ये चीज़ें, को पोइटिक पैसेज दी जाएगी, मतलब यहाँ पर पोइट्री जो भी पोइट्री आपके वहाँ से एक पैसेज दी जाएगी। फिर उसके एट द एंड 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो ऊपर ही गिवन होंगे, नीचे आपने आंसर निकालने हैं। फिर आपको यहाँ पर जो सेकंड पार्ट होगा इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपको पोइम से, जो आपने आंसर देने हैं, जैसे कि पोइटिक डिवाइसेस वगैरह, यहाँ पर कॉम्प्रीहेंजन वगैरह। अब सिंपल चीज़ें आप करो, जो भी आपकी लिटरेचर है समरी पे ही फोकस करो, समरी स्टडी करो अच्छे से, हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ो समरी पर, तो आपके ये वाले 30 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए आपने एक ही दिन लगा के अच्छे से सीखना है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपके यहाँ पर पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बन जाएंगे।